है गलियां, चटपटा है स्वाद, सुबह से लेकर शाम में बनारस है खास। Welcome to Travel Sutra Suman's Way. This video is all about बनारसी स्वाद। आई एम श्योर आपने इससे पहले की सफर बनारस सीरीज की हमारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। तो अब तक हम घूम रहे थे बनारस, लेकिन अब हम आपको रूबरू करवाएंगे बनारस के स्वाद से, इसके जायकों से। 3 दिन के हमारे सफर में बनारस की गलियों में घूम घूम के इसके स्वाद को तलाश कर लाए हैं हम आपके सामने। चलिए सफर बनारस के आखिरी एपिसोड में हमारे साथ चटपटे स्वाद के सफर में। डे 1 और पहले ही दिन हम जा पहुंचे बनारसी चाट खाने। अब बनारसी चाट के बारे में इतना सुना है तो शुरुआत करनी तो वहीं से बनती है। वो कहते हैं ना, कुछ नया स्टार्ट करने से पहले मीठा हो जाए, लेकिन आप बनारस में हैं जनाब, इसीलिए ब्लॉग की शुरुआत तो चटपटी होनी बनती है। ये है द फेमस गडोलिया मार्केट। यहाँ आपको सब मिलेगा, चाट से लेकर लस्सी, लस्सी से लेकर बनारसी पान, पान से लेकर मीठा मीठा मलइयो, सब कुछ। बस थोड़ा चलना पड़ेगा, गली गली एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। चाट के लिए यहाँ का काशी चाट भंडार बहुत फेमस है। ये भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा, लेकिन हम यहाँ नहीं गए। एक्चुअली हम जिस टाइम यहाँ पर पहुँचे काफ़ी भीड़ थी, टाइम नहीं था, इसीलिए हमने सोचा कि किसी और शॉप में बनारसी चाट ट्राई करते हैं। इस वक्त दिन के 2 बज चुके हैं, लंच का वक्त है, लेकिन बनारस की चाट जो है वो बहुत फेमस है। इसे शुरुआत जो है गडोलिया मार्केट के स्वाद को तलाशने की हम यहाँ के चाट से ही कर रहे हैं, और इसके लिए हम आए हैं राजश्री चाट भंडार। वैसे किसी नई जगह जाने से पहले हम उसके बारे में बहुत R&D करते हैं, क्या फेमस है, कहाँ जाना है, बट हर बार आपकी लिस्ट कंप्लीट हो ऐसा हो नहीं सकता। और वैसे भी अगर आप पुराना ही एक्सप्लोर करते रहोगे तो न्यू कब डिस्कवर करोगे। इसीलिए काशी चाट भंडार को रख साइड, हम जा पहुँचे राजश्री चाट भंडार, और यहाँ मैंने ट्राई की बनारसी टमाटर चाट। यहाँ और भी चाट हमने ट्राई किए, जैसे कि पापड़ी चाट, भल्ला चाट, आलू टिक्की, लेकिन मैंने अपने लिए स्पेशली टमाटर चाट ही ऑर्डर की थी, क्योंकि बाकी चाट तो आपको दिल्ली में भी मिल जाते हैं, लेकिन टमाटर चाट तो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ बनारस में ही। कुछ यूनिक है, नया है, बाकी चाट से काफ़ी अलग है। बनारस आए तो एक बार यहाँ की टमाटर चाट ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। चाट खाने के बाद हम पहुँचे BHU कैंपस, जहाँ है द फेमस बिरला मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे नया काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। बिरला मंदिर के बारे में मैंने आपको एपिसोड 2 में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU कैंपस के जायकों की। यहाँ मंदिर के बाहर बहुत सारे फूड स्टॉल्स है और छोटे मोटे कैफेज हैं। खाने के अनलिमिटेड ऑप्शंस है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस की वो ये कि यहाँ बनारस में साउथ इंडियन खाना भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हर दूसरी शॉप में आपको चाट के बाद साउथ इंडियन फूड मिलेगा ही मिलेगा। हमें लगी थी सॉलिड भूख और चाट से कुछ नहीं होने वाला था, इसीलिए हमने ऑर्डर किया आलू पराठा, रवा डोसा, बनाना शेक और कोल्ड कॉफ़ी। ये है VT कैफे। यहाँ आए तो रवा डोसा ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत यम्मी था। इसके बाद संकट मोचन हनुमान मंदिर होते हुए हम वापस आए गडोलिया मार्केट। यहाँ से सीधा गए गंगा घाट संध्या आरती देखने। ये सब आप पहले की वीडियोस पे देख सकते हैं। और कुछ यूँ ख़त्म हुआ सफ़र बनारस में तलाशे स्वाद का हमारा पहला दिन। डे 2 ये पूरी तरह डेडिकेटेड था सिर्फ और सिर्फ खाने को। दिन की शुरुआत काशी विश्वनाथ के दर्शन से हमने की और उसके बाद निकल पड़े स्वाद के सफर पर। सबसे पहले हम पहुंचे होटल बनारस हवेली। अब आप सोच रहे होंगे होटल क्यों? तो एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग हम घाट गए थे। ज़्यादातर जो शॉप थी वो क्लोज थी या फिर वहाँ पर प्रिपरेशन चल ही रही थी, और हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, इसीलिए घूमते फिरते भटकते हुए हम पहुँचे यहाँ।
एंड वी आर ग्लैड कि गलती से ही सही लेकिन हम यहाँ पहुँचे। यहाँ की आलू मटर की सब्जी और पूरी अब तक का हमारा बनारस में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। बनारस में आलू की सब्जी और पूरी सुबह का नाश्ता है। आपको हर शॉप, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी हो, ये मिलेगा ही मिलेगा। ये है होटल बनारस हवेली का ग्रीन गार्डन रेस्टोरेंट। नाम की तरह यहाँ ग्रीनरी है, साथ ही साथ यहाँ से घाट का बहुत ही प्यारा व्यू आपको नजर आता है। तो अपना खाना एंजॉय करते हुए आप इस व्यू का भी मजा ले सकते हैं। इसके बाद हमने एक्सप्लोर किए बनारस के 88 घाट। बनारस में लेमन टी बहुत ज़्यादा पी जाती है। टी स्टॉल्स पर आपको दूध वाली चाय के अलावा लेमन टी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए हमने भी सोचा कि लेमन टी ट्राई करते हैं। घाट पर ही हमें ये बहुत ही आसानी से मिल गया, लेकिन हमें इसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक्चुअली ये बहुत मीठी थी। जनरली लेमन टी इतनी मीठी होती नहीं, लेकिन बनारस में चाय में मीठा अच्छा खासा लिया जाता है। इसके बाद हम लंच के लिए पहुंचे ठेठ बनारसी रेस्टोरेंट। एक स्वादिष्ट मुलाकात जहां आपको मिलेगा ठेठ बनारसी खाना। पहले मैं आपको ये रेस्टोरेंट दिखाती हूँ अंदर से। ये बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल घाट के किनारे। घाट का सुंदर व्यू आपको यहाँ से नजर आएगा। ये भारत की एक्चुअल खूबसूरती यानी कि यहाँ के गांव की सैर कराता है। और ये तैयार हो रहे हैं गर्मा गर्म कुल्हड़। तो हमने यहाँ ऑर्डर किया लिट्टी चोखा, मसाला खिचड़ी और आलू के पराठे। ये सब हमने कराया पैक। वाकई में ये एक स्वादिष्ट मुलाकात थी। लिट्टी चोखा बहुत अच्छा था, लेकिन बेस्ट था, जिसकी हमें उम्मीद कम थी, वो था खिचड़ी। खिचड़ी के आगे यहाँ सारे स्वाद फेल हो गए। वो इतनी ज़्यादा यम्मी थी कि बाद में हमें अफसोस हो रहा था कि हमने इसे ज़्यादा क्यों नहीं पैक कराया। इनफैक्ट इसकी खिचड़ी खाने हम दोबारा भी यहाँ गए। तो दोस्तों, यहाँ आना तो आपका बनता ही है। अब तक मैंने आपको कोई भी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या कैफ़े सजेस्ट नहीं किया है, बट ये कैफ़े, ये रेस्टोरेंट मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी फॉर इट्स मसाला खिचड़ी। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम वापस पहुंचे गडोलिया। कुछ चेकलिस्ट थी, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, और उसी लिस्ट को कंप्लीट करने हम वापस गडोलिया की गलियों में पहुंचे। जब आप R&D करेंगे नेट में अबाउट द फेमस फूड जॉइंट्स इन बनारस, तो एक आपको मिलेगा ब्लू लस्सी वाला। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जब आप जाते हैं तो एक छोटी सी गली में है ये छोटी सी ब्लू लस्सी की शॉप। शॉप छोटी है, लेकिन लस्सी का मेन्यू बहुत बड़ा है। हमने यहाँ ऑर्डर किया केसर पिस्ता लस्सी, और भी बहुत सी वैरायटी है, लेकिन ये इतनी हैवी होती है कि आप इसे ज़्यादा नहीं पी सकते, इसीलिए हमने ये एक ही लस्सी ली। दोस्तों, आपको ये लस्सी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, ये वाकई में बहुत लाजवाब है। ये एक लस्सी है 120 की। मैं लस्सी फैन नहीं हूँ, ना ही मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मेरे लिए ये एक काफ़ी है। लेकिन अगर आपको मीठी मीठी लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ आए। मैंगो से लेकर बादाम लस्सी सब आपका वेट कर रही है। तो मीठी मीठी लस्सी के बाद इट्स टाइम फॉर सम चटपटा, इसीलिए हम आए केशरी चाट कॉर्नर। यहाँ हमने ऑर्डर किए गोलगप्पे, जो इस तरीके से प्लेट में सर्व हुए, लेकिन हम दिल्ली वालों को आदत है कि कोई हमें खिलाए, है ना, इसीलिए मुझे तो देख के ही मज़ा नहीं आया। वैसे इसका स्वाद भी बहुत बुरा था। ये शॉप मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, गोलगप्पों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो गोलगप्पे खाने के बाद दिल थोड़ा टूट गया था, चटपटा बनारसी स्वाद नहीं मिला, इसीलिए चाट को रख साइड, हम वापस लौटे मीठे पे और जा पहुँचे ठंडाई शॉप। बनारस की ठंडाई भी बहुत फेमस है, और ये जो ठंडाई शॉप है वो है नंदी चौक के पास ही। ये है बादल ठंडाई शॉप। हमने यहाँ ऑर्डर की बनारसी ठंडाई, और भी बहुत से ऑप्शन है, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे यहाँ भांग ठंडाई भी मिलती है, लेकिन हमने वो ट्राई नहीं की। ठंडाई का जो टेस्ट था वो अच्छा है, ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग है, फ्रेश फील आप करते हैं, लेकिन हाँ, लस्सी के एकदम बाद ये ट्राई ना करें, पेट को थोड़ा सा आराम दे। वैसे बनारस का नाम सुनते ही चाट और भांग के बाद एक और चीज़ क्या आपके माइंड में आती है? जी हाँ, बनारसी पान। पान तो मुझे लग रहा है यहाँ की जान है।
एक्चुअली हम एक शादी अटेंड करने यहाँ आए थे। अब तक मैंने किसी भी शादी में पान सर्व होते हुए नहीं देखा, लेकिन बनारस में शादी में पान अगर सर्व ना हो तो वो बनारसी शादी नहीं। शादी में तो हमने पान खाया ही था, हमने यहाँ भी ट्राई किया। ठंडाई शॉप के ठीक बगल में है ये शॉप। मीठा पान लिया था हमने यहाँ से, जिसे खाने के बाद हमारी आत्मा तृप्त हो गई। जोक सपाट, पान अच्छा है, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ आए तो पान ज़रूर खाएं। बनारस के लोग मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। रबड़ी जलेबी, ठंडाई, गर्मा गर्म रबड़ी दूध तो डेली लाइफ का हिस्सा है। इसके अलावा बनारस इज़ फेमस फॉर इट्स मलइयो। ये एक स्वीट डिश है जिसे ओट्स से तैयार किया जाता है। ये आपको अर्ली मॉर्निंग ही मिलेगा। अगर आप लकी हुए जैसे हम तो आपको इवनिंग में भी ये मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप किस मौसम में यहाँ आ रहे हैं। अगर आप ठंड के मौसम में आते हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों वक्त ये मिल सकता है, लेकिन अगर गर्मियों के दिनों में आएंगे तो आपको सुबह सुबह ही ये मिलेगा। वैसे अगर आप दिल्ली से हैं तो पुरानी दिल्ली में दौलत की चाट आपने खाई होगी। बेसिकली मलइयो वही है, बस बनारस में इसे और भी रिच फ्लेवर के साथ बनाया जाता है। मलइयो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली यहाँ पसंद आया वो थी रबड़ी। ये है दुग्ध सागर लस्सी भंडार, यहाँ की रबड़ी ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हम निकले हमारे रूम्स के लिए और रास्ते में मिली हमें एक और फेमस शॉप जो मेरे चेकलिस्ट में थी। एक्चुअली बनारस में जब से आए थे तब से मेन कोर्स के नाम पर हम सिर्फ आलू पूरी या फिर डोसा ही खा रहे थे, इसीलिए आज कुछ और खाने का मन था। और बनारस में अगर एक तरफ चाट फेमस है तो दूसरी ओर फेमस है यहाँ का चंपारण हांडी मटन। ये है कालिका ढाबा जो कि महमूरगंज में है, जो फेमस है अपने चंपारण हांडी मटन के लिए। बेस्ट है ना ये, किसी ने बताया, मैं बहुत ढूंढते ढूंढते पहुंची हूँ इसे। इसका स्वाद वाकई में बहुत अच्छा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ का चंपारण हांडी मटन ज़रूर ट्राई करें। ये स्वाद शायद आपको दिल्ली में भी नहीं मिलेगा। ये है बनारस में हमारा आखिरी दिन, और आखिरी दिन वक्त कम था, इसीलिए हम वापस गए घाट और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले ट्राई किए गोलगप्पे। लास्ट नाइट का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब था, लेकिन गोलगप्पे तो खाने ही थे, इसलिए हमने यहाँ घाट के बाहर जो ये छोटा सा फूड जॉइंट है यहाँ से गोलगप्पे ट्राई किए, और इसके गोलगप्पे उस बड़ी शॉप वाले गोलगप्पे से फार बेटर थे। ये था बनारस का चटपटा स्वाद। मैं आपको इस फूड स्टॉल का नाम नहीं बता सकती क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं लिखा था वहाँ पर, लेकिन बिल्कुल घाट के बाहर ये छोटी सी फूड स्टॉल है और उसी के साइड में है ओनली फ्रैंकी रोल। इसके रोल भी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हमने की नौका विहार, थोड़ा समय घाट में बिताया और लंच के लिए जा पहुंचे मधुर भोजनालय। यहाँ हमने ऑर्डर किया छोले भटूरे, आलू पूरी और डोसा। बनारस में वेज में ये ही बेस्ट है, थाली बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बनारस में हमने अब तक जहाँ भी आलू पूरी ट्राई किया है वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहा है, तो आलू पूरी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मेन कोर्स में वेज में यही बेस्ट है। और इसी के साथ ये था बनारस में हमारा आखिरी मील। हमने आपको जो भी फूड जॉइंट्स दिखाए हैं वो सारे गडोलिया में ही है, सिर्फ होटल कालिका महमूरगंज में है। डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। तो बनारस में आपको क्या क्या ट्राई करना चाहिए? टमाटर चाट, आलू पूरी, रवा डोसा, चंपारण हांडी मटन, ब्लू लस्सी, ठंडाई, पान, मलइयो और रबड़ी। हमारा ये स्वाद से भरा सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल ट्रैवल सूत्रा सुमंस पे पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।